हेलो दोस्तों, लगभग 8 बजे के आसपास यानी पौने 8 या 8 बजे के आसपास रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड का आज न्यू एपिसोड आने वाला है। तो तुम लोग बने रहना चैनल पे, ठीक है। और मैं डाल दूंगा तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी का अब अपने इस एपिसोड को भी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग फैमिली को दिखाया जाता है, यानी प्रिंसेस या फिर सिस भी बोल सकते हैं, उसी की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर उसके लोग बात कर रहे होते हैं कि जब से वो वापस आई है उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भी ट्रेस नहीं मिल रहा है। और ऐसा देखने से लग रहा है कि वो किसी काम की अब नहीं रही है। मतलब पहले जितनी ताकतवर थी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं, और फैमिली अफेयर्स को भी संभाल नहीं पा रही है। तो हमें उसे पैट्रिज की पोजीशन से अभी फिलहाल के लिए हटा देना चाहिए और कुछ और उसे वक्त देना चाहिए। किसी और को हम इतने वक्त में उसकी जगह पे रख सकते हैं। और फिर ये लोग सुझाव देते हैं किसी और बंदे के बारे में जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, और साथ ही साथ उसे यहाँ से हटाने की भी बात चल रही होती है। अभी यहाँ पर पूरा एकदम बातचीत चल रहा होता है और फिर इनकी बात ऐसी चलते रहती है। जो वहाँ के मेन रहते कह रहे होते हैं ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा आराम से सोचना चाहिए, क्योंकि ये आगे के फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अभी जो भी प्रैक्टिशनर्स बचे हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही थोड़ा सा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन है। और यार क्या ही दिक्कत है। तब कह रहे होते सभी लोग कि हाँ, एल्डर जो भी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोग रहते हैं जो कि बात मानने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तब तक हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी वहां पे आ जाती है, कह रही होती है सभी एल्डर्स को मेरा प्रणाम। शायू लीग के कुछ लोग बहुत लंबे वक्त से हमारे पास आते जा रहे हैं, उन्हें डिटेल चाहिए उनके उनके फॉर्मेशन के बारे में। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि उनका जो अलायंस है वो अभी तक वापस नहीं आया है। तब वो जो मेन जो एल्डर रहते हैं कह रहे होते हैं कि तुमने अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमारे लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण काम किया, मतलब फैमिली के जितने भी आउटसाइड के अफेयर्स थे वो तुम ही संभाल रही हो। वो कहती है नहीं नहीं एल्डर, आपको मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप ही ने तो मुझे इस पोजीशन के लिए रखा है, तो ये तो मेरा नॉर्मल सा काम है, मेरा करना है। फिर आगे वो एल्डर कह रहे होते हैं कि ठीक है, आज से सब लोग अपने अपने काम में वापस से लग जाएंगे, हम लोग भी अपने रेस को आगे बढ़ाने में लग जाएंगे। मतलब अपना ये लोग दबदबा बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जो शायू लीग है इससे क्या कहना है वो तो हम देख लेंगे। तभी एक दूसरा पूछ रहा होता है कि आखिर ये शायू लीग क्या है और कौन है ये शायू लीग। और मैं तुम लोग को डिटेल में बता देना चाहता हूँ कि ये शायू लीग कोई और नहीं है बल्कि जो हमारा युन है उसी के अंकल हैं। उन्होंने एक अलायंस बनाई थी जिसे शायू लीग भी कहा जाता है। और ये लीग 5 बड़े बड़े सेक्ट्स में से एक बड़ा सा लीग है जिससे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। और अब जब सबको पता चल चुका है कि यून नहीं रहा है, तब से उनकी जो तादाद है और साथ ही साथ पावर है वो पहले से ज्यादा भी बढ़ चुकी है। और इनकी जो फेंगमिन फैमिली है ये तो पहले ही से दबदबे में है, तो ये लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हैं किसी का। तो इन्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और वैसे भी उनका जो बेटा है यानी जो हमारे यून का कजन ब्रदर लगता है वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मैरिज की बात भी चल सके। अब आगे सब लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है, चलिए उनसे थोड़ा सा बात करके देख लिया जाए, हो सकता है कि कुछ नया रिलेशनशिप ही बन जाए हम दोनों सेक्ट के बीच में, और फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये दोनों रहते हैं जहां पर ये जो एल्डर रहते हैं कह रहे होते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कॉपरेशन करने के लिए। और फिर साथ ही में ये लोग बात कर रहे होते कह रहे होते हैं कि आपके साथ काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, आपकी फैमिली के साथ भी। वो अंकल भी कह रहे होते हैं कि हाँ आपके साथ भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और कह रहे होते हैं कि मैंने आपके घर के स्पेशल टी के बारे में सुना है लेकिन आज तक कभी पिया नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर आगे ये बात कर रहे होते हैं और फिर अंकल कह रहे होते हैं वैसे मैं बात करने आया था कि बहुत ही दुखद बात है कि हमारे फैमिली का सबसे अच्छा जो मेंबर था वो ऐसी मौत मारा गया। तब तक वहां पर एक और पर्सन आ जाता है और कह रहा होता है कि नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि यून इस तरीके से मर सकता है। तभी यून के अंकल कहने लगते हैं कि ये बीच हम दोनों फैमिलीज के बारे में है और हमने अलायंस बनाई है, तो इसमें इस बंदे का कहने का कोई भी काम नहीं है। आप प्लीज आप अपने आदमी से कह के इसे मरवा दीजिए। लेकिन वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले से ही हम लोग ऐसे हैं, एंशिएंट फैमिली में है, तो ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है यहाँ। मतलब घर में ऐसे किसी को मारना ठीक बात नहीं है। और फिर उसके बाद उन्हें एक बहुत ही सीक्रेट चीज के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है स्पिरिचुअल मास्टर एल्केमिस्ट। और फिर आगे उन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहती है। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, तो ज्यादा डिटेल में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही एपिसोड, क्योंकि आज सुबह से ही मेरा घर का लाइन उड़ चुका है, लाइन अभी तक आया भी नहीं है और मोबाइल बस थोड़ा सा ही चार्ज है। और तुम लोग को वो रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड भी देना है, इसीलिए इसे थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं लगभग 8 बजे। बाय बाय।